नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट एग्जामिनेशन 2023 का 4 फरवरी का पेपर कैसा आया फर्स्ट शिफ्ट के, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मिला है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा और पैटर्न आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि अभी हाल का पैटर्न अगर देखें तो 3-4 जो अभी शिफ्ट हुए हैं, आज 4 तारीख है, उसके बाद 2 दिन का एग्जामिनेशन और बचा हुआ है। उसमें जो पैटर्न आप देखने को मिलेगा उसमें से प्लेयर्स जो हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है और ख़ासकर उनसे ये पूछ लेता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं या कि जहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आपका पीवी सिंधु ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की रहने वाली हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि यहाँ के फेवरेट भोजन क्या है, ठीक है, व्यंजन क्या है, लोकप्रिय व्यंजन क्या है। तो मेड़ू वड़ा, दही चावल, सब्जी रोटी, इस तरीके के विकल्प रहेंगे और इसी से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से समझने वाली बात यह है कि आपको ओलंपिक में जो मेडल जीत रखे हैं, स्वर्ण या फिर सिल्वर मेडल, तो उनके एक्चुअली में ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ से क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। उपलब्धियों से क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं बन रहा है और इससे बनने की संभावना भी बहुत कम है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, ठीक है। तो एक्चुअली मैं पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस तरीके का पैटर्न पूछ रहा है एग्जामिनेशन में। अगर सीटीपी की बात करें तो आपका कोहलबर्ग प्याजे से क्वेश्चन बन रहा है। प्याजे के अनुसार एक क्वेश्चन ये बना था कि विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है तथा तार्किक मानसिक समझ उसमें विकसित हो जाता है। तो यह आपका कहलाता है पूर्व सक्रियात्मक काल कहलाता है। पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है वो आपका 2 से लेकर 6 वर्ष तक आयु के बच्चों में पाया जाता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था क्या है, ये आपसे कल पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में यह पूछता है कि यह बच्चे किस अवस्था में भविष्य के बारे में विचार करने लगते हैं। तो वह अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करने लगते हैं जब बालक 12 वर्ष या उससे अधिक के अवस्था में हो जाता है तब। तो अपने फ्यूचर के बारे में वह काल्पनिक चीज़ें विचार करने लगता है। तो ये क्वेश्चन आपका कल का है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अब आपसे ये भी इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि आपको पूछेगा कि रेशेदार जड़ कौन से हैं। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था, मूसला जड़ पूछ लिया था जिसमें से गाजर ऑप्शन में दिया हुआ था। तो चुकंदर, आम, मूली, ये सभी आपके मूसला जड़ हैं। और अगर रेशेदार पूछेगा तो प्याज, चावल और मक्का है। और वायवी जड़ के बारे में अगर पूछे तो आपका ऑप्शन में बरगद का पेड़ दिखेगा, तो टिक मारिएगा इस पर, राइट। तो वायवी जड़ होते हैं बरगद का पेड़। और पेंटिंग से आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि पिछला अगर हम बात करें तो एक आपको वर्ली पेंटिंग से पूछा था, वर्ली चित्रकला से पूछा था। कल के एग्जामिनेशन में आपसे मधुबनी से पूछा गया था। तो मधुबनी में भी क्या होता है कि यहाँ पर भी पीला रंग का यूज किया जाता है, ठीक है, चावल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा चित्रकला कहाँ पे फेमस है। वर्ली आपका महाराष्ट्र से, तंजौर चित्रकला ये तमिलनाडु से, कलमकारी चित्रकला ये आंध्र प्रदेश से। तो आने वाले जो आपका 6 तारीख को और 7 फरवरी को है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा, कलमकारी, तंजौर चित्रकला, वर्ली, मधुबनी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। पेंटिंग से कुछ कुल मिला के बन रहा है चित्रकला से। तो ये आप देख कर जाइएगा अपने प्रीवियस नोट से। और विकार से संबंधित कुछ पूछता है, जैसे कि आपसे गणित संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। पढ़ते संबंधित आपको अगर विकार होता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। लिखते समय डिसग्राफिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये विकार से संबंधित पूछता है। डे से 1-2 क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन से बन रहा है, जैसे कि आपका ओजोन दिवस पूछता है। तो याद रखिए, ये सभी याद कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ओजोन दिवस 16 सितंबर, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो ये सारे पैटर्न आप देख कर जाइएगा। मैथमेटिक्स 10th लेवल का जो भी आपके नोट्स हैं वो रिवाइज करते रहो। ये टॉपिक से आप देख सकते हैं, आयु से संबंधित, फ्रैक्चर से संबंधित, परिमाप और एरिया से संबंधित पूछ रहा है, ठीक है। पैरामीटर से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या से यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, राइट। वर्गमूल और घनमूल से क्वेश्चन एग्जामिनेशन बन रहा है। तो 10th लेवल का मैथमेटिक्स पूछ रहा है। सीटीपी के इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो अपने नोट्स से। जो भी आपके पास नोट्स है उस पर आप लोग विश्वास कीजिए और अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे वो एनईपी की बात करें, चाहे एनसीईआरटी की बात करें, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट, या एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चन बन रहा है, तो इन टॉपिक्स को करके जाइएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। पैटर्न सेम है, ऐसा नहीं है बहुत टफ पेपर आ रहा है। अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, प्रीवियस पेपर से रिवाइज किया है, जिसने भी बच्चे ने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किया है उसका पेपर अच्छा ही जाएगा, नो डाउट। और ईवीएस की अगर बात करें तो मैप से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बनता है, जनजाति से, फसल, पौधा और जानवर और पक्षी से बन रहा है, राइट। तो
इस तरीके के पैटर्न्स हैं सीटेट में, और अब 2 दिन का पेपर बचा हुआ है। ऑल द बेस्ट सभी को, जिसका पेपर कल कल नहीं है, परसों है, 6 तारीख को है। तो ऑल द बेस्ट, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।